हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ का काकतीय वंश। छत्तीसगढ़ के काकतीय वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में आज बात करेंगे। हम देखते हैं काकतीय वंश से संबंधित कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अन्नम देव। काकतीय वंश का संस्थापक अन्नम देव था। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, बस्तर का गोचा पर्व किस शासक के द्वारा प्रारंभ करवाया गया? बस्तर में जो गोचा पर्व होता है वो किस शासक ने प्रारंभ करवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव ने ही बस्तर में गोचा पर्व का प्रारंभ करवाया था, जिससे बस्तर दशहरे की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अन्नम देव। अन्नम देव के द्वारा दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो दंतेवाड़ा में स्थित है। यह शंखनी डंकनी नदी के किनारे स्थित है। यह प्रसिद्ध मंदिर है छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो इसका सही आंसर है रुद्र प्रताप देव। काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव ने सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो 1910 में भूमकाल विद्रोह बस्तर में हुआ था। तो इस समय शासक थे रुद्र प्रताप देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्र प्रताप देव। बस्तर का भूमकाल विद्रोह रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां, परलकोट विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महिपाल देव। परलकोट विद्रोह 1825 ईस्वी में हुआ था। इस समय शासक थे महिपाल देव। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजमेर सिंह। 1774 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में हल्बा विद्रोह हुआ था। इस हल्बा विद्रोह में आदिवासी जनजाति समूह को इन्होंने संग्रहित किया और एकत्रित किया और क्रांति के रूप में इन्होंने आंदोलन किया, विद्रोह किया। इसलिए इनको बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा कहा जाता है, अजमेर सिंह को। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां, प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि कौन धारण करता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजपाल देव। काकतीय वंश के शासक राजपाल देव प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण करता था। प्रश्न 9वां है, मेरिया विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था?
बस्तर में मिरिया विद्रोह प्रसिद्ध है, तो इसका मिरिया विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महिपाल देव। महिपाल देव के शासनकाल में ही, सॉरी, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूपाल देव। भूपाल देव के शासनकाल में मिरिया विद्रोह हुआ था। नरबलि प्रथा प्रचलित था दंतेश्वरी मंदिर में, उसी के समय मिरिया विद्रोह हुआ था। प्रश्न 10वां है, किसके शासनकाल में प्रथम मराठा आक्रमण हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दलपत देव। दलपत देव के शासन काल में ही प्रथम मराठा आक्रमण हुआ था। नीलू पंथ का आक्रमण हुआ था दलपत देव के शासन काल में। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, किस शासक ने चौराहों का शहर जगदलपुर को बसाया? चौराहों का शहर कहा जाता है जगदलपुर को, तो इसको किस शासक ने बसाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव काकतीय वंश के राजा थे जिन्होंने जगदलपुर को बसाया और इसके चौराहों का शहर की संज्ञा दी। इन्होंने बहुत अच्छे कार्य करवाए जगदलपुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही आंसर है प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका थी जो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 13वां, बस्तर के लोकगीतों में किसे चालकी वंश राजा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अन्नम देव। अन्नम देव काकतीय वंश के संस्थापक थे। इन्हें बस्तर के लोकगीतों में चालकी वंश राजा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 14 है, प्रसिद्ध कोटपाड़ संधि किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दरियादेव। 1778 ईस्वी में प्रसिद्ध कोटपाड़ संधि हुआ था मराठा और दरियादेव के बीच में। और अगला प्रश्न है प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय विरासत के विलीनीकरण के समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? जब छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था तो छत्तीसगढ़ के विलीनीकरण के समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? तो इसका सही आंसर है परवीर चंद्र भंजदेव। ये काकतीय वंश के अंतिम शासक थे। अंतिम शासक के रूप में इन्होंने कार्य किया परवीर चंद्र भंजदेव। जब बस्तर का रियासत का विलीनीकरण हुआ तो परवीर चंद्र भंजदेव ने ही समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो ये थे आज के काकतीय वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आप अपने इस वीडियो के माध्यम से तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।